ना कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ना कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना कोई काम करने की जरूरत है। सिर्फ वन टाइम पेमेंट देना है और घर बैठे हर महीने पैसा एंजॉय करना है। इस तरह का सिस्टम जो मार्केट में चल रही है, एक अच्छे इंसान को अपाहिज बना कर ही छोड़ेगा। आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया, क्रिप्टो करेंसी को लगेगा टक्कर, ये न्यूज बताया था। लेकिन डिजिटल रुपये इंडिया जो लॉन्च की है, इसमें कोई आरओआई प्लान नहीं है। जीरो मेंटेनेंस के लिए, इजी एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए और करेंसी नोट छापने की जो खर्चा होती है, ये बचाने के लिए बनाया गया है। सैम बैंकमैन, जिसे क्रिप्टो का किंग कहा जाता है, इन्होंने 2019 में क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस शुरू किया था। 2021 यानी 2 साल के अंदर उन्होंने मल्टी मिलियनियर बना। 2022 यानी 1 साल के अंदर उन्होंने भिखारी बन गए, बैंकक्रप्ट बन गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज बता रहा है। पहले जरूरत थी रोटी कपड़ा और मकान की, अभी जरूरत इतना बढ़ गई है कि ज्यादा पैसा, कार और बंगलो सब कुछ चाहिए एक साथ। आसानी से ना मिलने के कारण लीडर्स लोग क्रिप्टो करेंसी के पीछे दौड़ रहा है। प्रॉफिट जो होती है डायरेक्ट सेलिंग में, वही सिर्फ शेयर होती है, लेकिन आरओआई प्लान में इसका कोई हिसाब नहीं रहता है। गवर्नमेंट जो गाइडलाइन बनाई है डायरेक्ट सेलिंग के, इसमें पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन अब कर नहीं सकते। प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बर्निंग एक्ट 1978 हम सबका सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो प्रोडक्ट मार्केटिंग से ही आप बन सकते हो। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा ये वीडियो आप अवश्य देखो, समझ में आ जाएगा। बाएं तरफ देखिए बैंक क्या दे रहा है, दाएं तरफ देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या दे रही है। 6%, 8%, 10% हर महीने। यह भी तो बता रहा है कोई कि 4% से लेकर 100% पार्ट डे दिया जाएगा। छोड़िए इसे, अगर हर महीने 10% दिया जा रहा है तो साल भर में 120% मिलेगी कस्टमर को। बैंक कितना देगी सर? 6%। मिलेगा कितना क्रिप्टो से? 120%। हर आदमी बैंक से पैसा उठाएगा और क्रिप्टो में डालेगा। जितने भी बैंक है इंडिया में, उसमें ढेर सारे आदमी काम करते हैं। ये लाखों आदमी जो है ये बेरोजगार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। 9680 जो एनबीएफसी सेक्टर है, इसमें 3 लाख एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है, न्यूज बता रहा है, लेकिन सब बर्बाद हो जाएगा। असल में बर्बाद जो होने वाली है सिर्फ वो है आज का यूथ। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप सेल करना चाहते हो, बायर्स अगर रेडी है, तो आप किसी भी एक्सचेंज के द्वारा अपना क्रिप्टो करेंसी सेल कर बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हो। 30% टैक्स देना पड़ता है, 1% टीडीएस देना पड़ता है, पर डिजिटल करेंसी में कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और क्रिप्टो करेंसी का जो आरओआई प्लान है, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता है टैक्स भरने की, इसके बाहर है। ये पैसा जो आती है सिर्फ अपना वॉलेट पर आती है। वॉलेट तभी आप रिडीम कर सकते हो जब आपको किसी बंदा को जोड़ते हो कैश पैसा लेकर, उसके कैश अपने पास रखते हो और अपना वॉलेट से उनको जोड़ते हो। इस तरह का जो आप अर्न करते हो, ये ब्लैक मनी अर्निंग है। इसके हिसाब गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचती है। अगर बिजनेस करना ही है तो इंडियन बैंक में डिपॉजिट करने की कोशिश करो, इंडियन बैंक से पे आउट लेने की कोशिश करो। ऑफिस इंडिया में होनी चाहिए और टैक्स भरने के लिए फॉर्म 16 दे रहा है या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर पैसा ना मिलने के कारण केस करना चाहते हो तो आपके पास कोई भी प्रूफ्स नहीं है जो जरूरत है केस करने के लिए। जो पैसा आपको मिल रहा है, आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करके नहीं दे रही है कंपनी, इलीगल कभी नहीं हो सकती है। इस तरह का बर्बादी रोकने के लिए क्रिप्टो करेंसी को पामला एक्ट के अंतर्गत लाई गई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ढेर सारे देशों में, 50 देशों में अभी तक क्रिप्टो करेंसी बैन हो चुकी है। 10 देश में इसे तो स्पॉन्जी स्कीम कह रहा है। विश्वास अगर नहीं हो रहा मेरा बात, तो आप सर्च करके खुद ही चेक कर लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना देश क्रिप्टो करेंसी बैन कर चुकी है। ट्विन टावर के बारे में आपको पता है ना, जो हाईएस्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराया। ये प्रूफ होती है कि इलीगल काम करने के बाद भी अगर आप सिर उठाकर घूम रहे हो तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। Twin Tower demolition strategy proves that there is no more hope for illegalities in India. Whoever had the empire built in RY plan will no longer sustain in near future. Keep in mind. धन्यवाद।